अंडर 16 सैफ चैंपियंस इंडिया, अंडर 19 सैफ चैंपियंस इंडिया एंड सीनियर नेशनल टीम्स सैफ चैंपियनशिप विनर्स ऑल्सो इंडिया। क्या वक्त आ चुका है कि इंडिया को सैफ के अलावा अब आगे बढ़ जाना चाहिए। सैफ को छोड़ के किसी और अगर हम फेडरेशन को ज्वाइन करें तो ही हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, या फिर हम सैफ को भी थोड़ा रेनोवेट कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग अदर टीम्स और अदर कंट्रीज इन सैफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो पिछले 2 से 3 महीनों में, या मैं बात करूं पिछले 3 से 4 महीनों में, हमने अंडर 16 सैफ भी जीती है, अंडर 19 भी जीती है एंड जो सीनियर होती है वो भी जीती है। क्या हमारे लिए अब कंपटीशन नहीं है सैफ में? वेल, इट्स अ फैक्ट कि हम सारी सैफ की जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे मैं बात करूं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, जब वो खेलती है श्रीलंका तब की अगर मैं उनकी बात करूं, मालदीव्स की अगर मैं बात करूं, इन सब के अगेंस्ट हमारी टीम्स काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती हैं। एंड पिछले 3-4 महीने में जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं वो इसका प्रूफ है कि हम सैफ में अपनी सुप्रीमेसी साबित कर चुके हैं। हमारे से बड़ी कोई टीम नहीं है सैफ में। एंड क्या ये हमारे रिजल्ट्स पे, क्या ये हमारी डेवलपमेंट पे कोई असर डाल रही है? वेल, ठीक है, हम ट्रॉफीज जीत रहे हैं रेगुलर बेसिस पे सैफ में, बट क्या इससे हमारी डेवलपमेंट हो रही है? वेल, नो। क्योंकि अगर मैं देखूं कि हमने अंडर 17 एशिया कप में क्या करा था जाके, तो इट वाज अ हॉरिफिक टूर्नामेंट फॉर अवर बॉयज। ठीक है, हमने जापान के अगेंस्ट जाके 4 गोल्स मारे थे जब उन्होंने हमारे को रिप्लाई में 8 मारे, बट वियतनाम, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज के अगेंस्ट आके हम फंस जाते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज की जो डिफरेंस है क्वालिटी में दोनों कंट्रीज की, इंडिया एंड द लाइक्स ऑफ उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जापान, कोरिया, ताजिकिस्तान, इनकी जो कंट्रीज की क्वालिटी है वो हमारे से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हम सैफ में ही खेलते रह जाते हैं एंड ये कंट्रीज काफा में खेलते हैं, एशियान रीजन्स में खेलती हैं काफ़ी कंट्रीज, वेस्ट एशियन रीजन में खेलती है कंट्रीज, तो काफ़ी एक गल्फ क्वालिटी में है हमारी सैफ की। अगर मैं बात करूं तो हमारे को इतना कंपटीशन नहीं मिल पाता, चाहे मैं किसी भी एज ग्रुप की बात करूं। आज से 7 साल पहले अफगानिस्तान ने भी सैफ को छोड़ के काफा को ज्वाइन कर लिया था एंड आज जो अफगानिस्तान की टीम है, इंडिया की टीम उनको इतनी आसानी से नहीं हरा पाती है। अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी लीग्स में भी खेलते हैं अराउंड द काफा रीजन, एंड उनकी जो टीम है नेशनल टीम, वो एक बहुत अच्छा कंपटीशन पुट ऑन करती है जब भी वो इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट खेलती है। एंड हमने रिसेंट हिस्ट्री में भी देखा है कि हम अफगानिस्तान जैसी कंट्री को, जब वो सैफ में थी तो हम उनको काफ़ी अच्छे से हरा देते थे, बट अब क्योंकि वो काफा में हो गए हैं तो लाइक्स ऑफ उज्बेकिस्तान को वो खेलते हैं काफ़ी फ्रीक्वेंट बेसिस पे, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू इंडिया। बट अगर मैं बात करूं सैफ रीजन की, तो हमारे को इतना अच्छा कंपटीशन नहीं मिल पाता है। एंड जिसके रिप्लाई में हम एक अगर डेवलपमेंट देखें तो ऐसे हम कर सकते हैं कि जैसे सैफ में हमने इस साल कुवैत और लेबनान को इनवाइट करा था अपने सीनियर सैफ चैंपियनशिप में, तो हम कर सकते हैं कि हम अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप्स में भी एंड अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप्स में भी हम और कंट्रीज के अंडर 16, अंडर 19 एज ग्रुप्स को भी बुलाएं। क्योंकि अगर हम सिर्फ सैफ की कंट्रीज के साथ ही खेलते रह जाएंगे तो ये जो अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप हमने जीती है इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हम बड़ी कंट्रीज के अगेंस्ट खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा कि हम उनसे हार जाएंगे एंड हम सिर्फ अपने सैफ में ही अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएंगे, जो कि आई डोंट थिंक कि सही है। चाहे मैं सीनियर टीम की बात करूं या चाहे मैं अंडर 16, अंडर 19 की बात करूं, यस वी आर द बेस्ट टीम इन सैफ रीजन, बट AIFF को अब थोड़ा देखना पड़ेगा कि अंडर 16, अंडर 19 एज ग्रुप्स में भी हम अदर कंट्रीज को इनवाइट करें सैफ कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि हमारे लड़कों को कंपटीशन इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। एंड ठीक है, अगर हम किसी और फेडरेशन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं हम करते, क्योंकि हमारा पहला जो अधिकार है वो सैफ में खेलना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सैफ को छोड़ ही दो बिल्कुल, बट आप सैफ को भी और अच्छा कर सकते हो इन एवरी अदर एज ग्रुप कॉम्पिटिशन्स। तो इट विल बी अ वेरी बिग टास्क फॉर AIFF के क्या वो ये मैटर रखते हैं सैफ कमेटी के आगे, एंड क्या सैफ इसमें रजामंदी अपनी देती है और कंट्रीज को इनवाइट करने का। क्योंकि उनको अगर मैं बात करूं बांग्लादेश,
श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, इन सबको बड़ा अच्छा कंपटीशन मिल जाता है जब भी वो इंडिया की टीम को फेस करते हैं। चाहे वो अंडर 16 की बात करूं, अंडर 19 की बात करूं या सीनियर टीम की बात करूं, बट हम क्योंकि उनसे ऊपर है हम काफ़ी, तो हमारे लिए वो जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट। एंड हम नहीं चाहते कि ईयर एंड ईयर आउट हम इन्हीं कंट्रीज़ को खेलते रहें, जिससे कि हम अपनी मन को सेटिस्फैक्शन देने के लिए कहते रहें कि हम सैफ में सबसे बढ़िया टीम है, एंड है भी हम, बट हम बाकी जब अदर कंट्रीज़ को फेस करते हैं, अदर रीजन्स की, अदर फेडरेशंस की, तो हम कहीं ना कहीं हम सफ़र करते हैं। तो एक ये टाइम आ चुका है कि इसके ऊपर भी कॉल ली जाए फ्रॉम द सैफ अथॉरिटीज, सैफ कमेटी, कि कैसे सैफ को हमने डेवलप करना है। और क्योंकि अगर हम आने वाले सालों में भी सिर्फ इंडिया को ही एज अ विनर देखते रहेंगे सैफ के, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सैफ की जो व्यूअरशिप है, सैफ की जो ऑडियंस है, वो भी धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी। कि क्या हम सैफ देखें, इंडिया नहीं जीतना है सैफ कंपटीशन, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप की टीम खेले उनकी। तो ये एक बोरिंग टाइप ऑफ सैफ टूर्नामेंट्स अब हो रहे हैं आगे आने वाले टाइम में भी। इस बारी का सैफ चैंपियनशिप जो सीनियर था वो इसीलिए इतना ज़्यादा बढ़िया हुआ था, इतना ज़्यादा लोगों ने अटेंशन गेन करी थी इस कंपटीशन ने, क्योंकि लेबनान एंड कुवैत जैसी टीम को इन्विटेशन गया था। तो अगर हम किसी और फेडरेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम उन कंट्रीज़ को अपने सैफ में इन्वाइट करके बुलाएं, चाहे वो अंडर 16 के लिए हो, चाहे 19 के लिए, एंड चाहे वो फिर सीनियर के लिए हो। तभी एक हेल्दी कंपटीशन हमारे को मिलेगा हमारी इंडियन टीम को, एंड जो कि हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक गोल्स भी हमारे लिए फिर डेवलप कर पाएगा। हमारे को पता चल पाएगा कि हमारी जो टीम है सीनियर वो कितनी बढ़िया हो रही है डे बाय डे बाय प्लेइंग सच कंट्रीज लाइक कुवैत एंड लेबनान। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या हमारे को सैफ छोड़ देनी चाहिए, या सैफ में कंट्रीज को बुला के इनविटेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए हमारे को इनवाइट करना चाहिए? डू लेट मी नो योर कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन